स्वीडन में पनाह की तलाश में आने वालों के लिए हुकूमत ने नए इक़दामात का फ़ैसला किया है, जिसके बारे में स्वीडन की इमिग्रेशन की मिनिस्टर मारिया मेल्मर सेनेगार्ड ने सहाफ़ियों को बताया है, जिसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूं आरिफ किसाना, स्टॉकहोम स्वीडन से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इन व्लॉग्स को पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को खुश आमदीद। अब चलते हैं आज के इस व्लॉग की जानब। स्वीडन की इमिग्रेशन की मिनिस्टर मारिया मेल्मर सेनेगार्ड ने अपने साथ स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी के लुडविग अस्पलिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जो स्वीडन में असाइलम के लिए आएंगे उनको उन मखसूस जगहों पे ही रहने की इजाज़त दी जाएगी जो हुकूमत ने उनके लिए जो है वो बनाई होंगी या मुतय्यन की होंगी। यानी उन्हें उन पनाहगाहों के अलावा मुल्क के दूसरे जगहों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा जी कि इससे हमें मालूम होना चाहिए कि कितने लोग जो हैं वो स्वीडन में असाइलम के लिए आए हैं और उनके केस जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और इस दौरान उनको जो है वहाँ से दूसरी जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब तक है कि जो लोग असाइलम के लिए आते हैं तो वक्ती तौर पे वो हुकूमत की जानब से फ्राहम की हुई रिहाइशगाहें वहाँ पे रहते हैं और इसके बाद अगर वो अपने तौर पे अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर लें या उनके कुछ दोस्त अहबाब उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लें तो वहाँ पे उनको एड्रेस दे के वहाँ से मूव हो जाते थे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि वो लोग जब तक उनके इस असाइलम के केस का फ़ैसला ना हो उन जगहों से जो है वो दूसरी जगहों पे ना जा सके। इस हवाले से जो एसडी जो जमात है उसके जो साथ उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे लुडविग अस्पलिंग, उन्होंने कहा जी कि ये कोई जेल वगैरह नहीं होगी, ये वो आज़ादाना घूम फिर सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ से जो है वो रिहाइश शिफ्ट करने की दूसरी और जगह पे जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस पे जो स्वीडन की लेफ़्ट पार्टी है वेंसर पार्टी उसने काफ़ी तनकीद की है और लेफ़्ट पार्टी के टोनी हदू उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से लोगों को जो है वो मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पनाह की तलाश में आते हैं उनको मज़ीद जो है वो परेशानी और स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर ये है कि जो लोग ऑलरेडी स्वीडन में मौजूद हैं हुकूमत उनके लिए जो है वो इक़दामात ऐसे करे कि उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हों। तो ये असाइलम के कवानीन को जब से ये हुकूमत आई है तीदो एग्रीमेंट में इन्होंने ये फ़ैसला किया था, उसके तहत इसको सख्त से सख्त करने की कोशिश में मसरूफ़ है। बहुत अरसा पहले भी ये हुआ था कि असाइलम के लिए जो लोग आएंगे उनको वहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत के पास भी इतनी रिहाइशें नहीं थी और फिर लोग चले जाते थे। लेकिन अब ये जो नया फ़ैसला इन्होंने किया है कि उन लोगों को जब तक उनके केस का फ़ैसला नहीं हो जाता वो उन सेंटर्स या उन रिहाइशों से या उन्हें आप कैंप कह लें वहाँ से जो है वो दूसरी जगह पे मूव नहीं हो सकेंगे। और इसके हवाले से जो है वो ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल नहीं है, इसके हवाले से भी जो है वो तहकीक कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी बैठी है और इंक्वायरी कमेटी ने अगर इस हवाले से अपनी सिफारिशें दे दी तो मुमकिन है कि अगले साल से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।